ऑलराइट गाइज, हेलो एवरीवन। तो अब आप वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाली है। ये सब वीडियो उन लोगों के लिए जिनके एग्जाम से पहले फटती है। टू बी रियली ऑनेस्ट, आई नो एग्जाम्स है, कुछ लोगों के बोर्ड्स चल रहे होंगे, बोर्ड्स नहीं है या जो भी है। कभी भी कोई अगर हमारी लाइफ में एग्जाम होता है, हमेशा हमारी देने से पहले थोड़ी बहुत तो फटती है ही, एंड नेचुरल है, क्योंकि हमें लगता है डर। बट अगर हम डाइसेक्ट करके देखें एग्ज़ाम को, तो समझते हैं कि एग्ज़ाम का पर्पस क्या है। सबसे पहले एग्ज़ाम का पर्पस हमें ये जानने के लिए होता है कि हमने कितना सीख लिया है। दैट्स इट। इफ़ यू जस्ट टेक इट लाइक एन असेसमेंट, तो वैसे ही तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए। फिर भी चाहे कितना भी दिल को समझा लो कि सिर्फ जानने के लिए ही है कि हमें कितना आता है, नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत तो डर लगता ही है कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा। और डर इसलिए भी लगता है क्योंकि हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मीनिंग अटैच कर लेते हैं, ये सोच के कि अगर नंबर नहीं आए, अपने ही मन में सोचते रहेंगे कि नंबर नहीं आए तो हमारा क्या होगा, और नंबर अगर आ भी गए, मतलब उतने नहीं आए जितने हमें चाहिए, तो फिर कैसे होगा, हमें वहाँ एडमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। कुछ लोग जिनकी स्पेशली 12th है, एंड जो लोग 10th में, कि हमें अपनी चॉइस की स्ट्रीम मिलेगी नहीं मिलेगी। और क्योंकि लेट्स फेस इट, हम इंडिया में रहते हैं, हर कोई नंबरों से जज करता है। तो एग्ज़ाम से पहले बस मैं ये चाहती हूँ कि आप ये 2 मिनट की रिचुअल करें, जिससे आपके, आई प्रॉमिस यू, आपके सारे डर भाग जाएंगे। तो व्हाट डू यू हैव टू डू इज जस्ट इमेजिन। दैट्स इट। क्या इमेजिन करना है? एक चीज़ होती है लाइफ में जिसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। जब आप लाइफ में पर्सपेक्टिव ले आओ तो यू गेट टू नो कि कौन सी चीज़ महत्व रखती है और कौन सी नहीं। इसका मतलब ये है कि अपने आप से, अपने शरीर से निकल के देखो। कैसे? जैसे हम कहते हैं ना कि मूवीज़ में हमें दिखाते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है, जब कोई इंसान मर जाता है, तो उसकी सोल निकल के जा रही होती है, और वो देख रहे होते हैं एरियल व्यू एंड एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जिसे हम कहते हैं मार्वल कॉमिक्स में, इफ़ यू कैन सी। तो वैसा इमेजिन करो कि अपने आप को, तुमने अपना शरीर छोड़ दिया है, एंड एक बर्ड्स आई व्यू लो, एरियल व्यू लो अपने आसपास का। तो तुम निकले और तुम देख रहे हो अपने आप को, अपने छोटे से शरीर को। तुम देख रहे हो इस बेचारे की लगी पड़ी है, कल पेपर है, अपनी बुक्स में व्यस्त है, ऐसी बुक्स में पागल हुआ पड़ा है, उसको पता भी नहीं उसे क्या करना है। एंड फिर तुम देखते हो आसपास अपनी फैमिली को, अपने घर को। थोड़ा सा और बाहर निकले, तुमने देखा, जैसे मैं आई लिव इन अ सोसाइटी, तो तुम देखते हो अपनी सोसाइटी को, या आसपास अपनी कॉलोनी को, या अपने एरिया को, लोकेलिटी को। इतने सारे लोग अपने ही काम में व्यस्त हैं, मल्टीपल लोग, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। फिर धीरे धीरे निकल के तुम अपनी सोसाइटी से निकले, अपने घर से निकले, तुमने सिटी देखी, अपना टाउन देखा। इतने सारे लोग, भैया, सब अपने ही काम करने, सब अपने में ही बिजी हैं। कोई मर रहा है, कहीं किसी का जन्म हो रहा है, हॉस्पिटलों में लोग बीमार पड़े हैं, या फिर कहीं कुछ लोग खाना खरीद रहे हैं, चिड़ियाएँ कुछ अपना घोंसला बना रही हैं, चींटियाँ अपना कुछ अपनी ऐश कर रही हैं, कुत्ते अपना ही भौंके जा रहे हैं, कुछ लोग सब्जी खरीद रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस से घर वापस आ रहे हैं, मेट्रो अपनी चल रही है। You see, you're imagining, you're seeing everything which is happening around you. Birds are pooping, and some are pooping on people, and then there is this people are playing, and कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग सॉकर खेल रहे हैं। ऐसी हज़ार चीज़ें हो रही हैं आसपास, ठीक है। तो तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा कल कुछ भी है, तुम्हारा पेपर है, कुछ भी है। यू जस्ट ऑब्जर्विंग लोगों की एक्टिविटी। कुछ लोग कपड़े सुखा रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ लोग लड़ रहे हैं, कुछ लोग मेकआउट कर रहे हैं। पीपल आर डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टफ, ठीक है। फिर तुम बाहर निकल के देखते हो, इमेजिन करो, फिर तुम बाहर निकल के देखते हो, सिटी से तुम निकले, तुम आए स्टेट पे, तुम पूरे उत्तर प्रदेश को देख रहे हो, ठीक है। फिर तुम धीरे धीरे ऊपर आए, फिर तुमने बहुत सारी स्टेट्स देखी, तुमने इंडिया को देखा पूरा। इंडिया में कितनी आबादी है? 1.4 बिलियन पीपल। You're actually seeing 1.4 billion people. People are dying every day, people are being born every day. कुछ लोगों को इलनेस डायग्नोस हो रही है, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं, कुछ लोग नाच रहे हैं, कुछ लोग गा रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग समथिंग। सब लोग अपनी चीज़ों में बिजी है। कुछ लोग बॉक्सिंग कर रहे हैं, कुछ लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। और धीरे फिर तुम अपने बारे में भूल ही जाते हो, क्योंकि तुम इतनी चीज़ें देखते हो। कुछ लोग सड़क पे भीख मांग रहे हैं, कुछ लोग तुम देख रहे हो कि बच्चे रो रहे हैं, तो तुम्हारा उनकी तरफ दिल जाता है, तुम देख रहे हो, बट तुम कुछ कर नहीं सकते। यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग राइट नाउ, ठीक है। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी की प्रॉब्लम नहीं कर सकते। क्राइम्स हो रहे हैं, कोई किसी को लूट रहा है, कोई किसी को मर्डर कर रहा है, कुछ हो रहा है, सब कुछ दुनिया में इकट्ठा चल रहा है। इमेजिन दैट, ठीक है। अब इंडिया से बाहर निकल के, ठीक है, आसपास की कंट्रीज देखी, पाकिस्तान देखा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, आसपास की कंट्रीज देखी। फिर थोड़ा थोड़ा और ऊपर आ रहे हो, और ऊपर आके तुमने देखा यूरोप, तुमने देखा अपना अफ्रीका, तुमने देखा यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका देखा तुमने, अंटार्कटिका, सब कुछ, ऑस्ट्रेलिया। अब तुम पूरा ग्लोब देख रहे हो,
तुम अर्थ से बाहर निकल गए, तुम एटमॉस्फेयर में हो एंड यू आर वॉचिंग एवरीथिंग एंड वट एवर जो भी हमने एक्टिविटीज़ अभी सोची, जो भी हमने एक्टिविटीज़ डिस्क्राइब करी, वो सब इकट्ठे एक साथ कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में चल रहा है। कुछ लोग सो रहे तो कुछ लोग उठ रहे हैं, कहीं पे सुबह है, कहीं पे शाम है, कहीं पे दिन है, कहीं पे 3 घंटे पीछे, कहीं पे 6 घंटे आगे। ऑस्ट्रेलिया में 6 घंटे आगे होता है, ग्रीस में 3.5 घंटे पीछे है, कुछ लोग 10.5 घंटे हमसे पीछे हैं, जैसे यूएस है, कनाडा, हर जगह अलग अलग अपनी चीज़ें चल रही है, बट सब कुछ सेम चल रहा है। 7 बिलियन पीपल आर डूइंग जस्ट हसलिंग बसलिंग एक्टिविटी, ठीक है। एंड उसमें फिर कौन से जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, कहीं पे कुछ जानवर कट रहे हैं, कुछ लोग कुछ खा रहे हैं, कुछ लोग कहीं जानवरों को बचा रहे हैं। सब कुछ दुनिया में तुम जो भी इमेजिन कर सकते हो, सब कुछ हो रहा है इस टाइम पे इकट्ठे एक साथ, ठीक है। और उस दुनिया से तुम बाहर निकलो, निकलो निकलो, अब अर्थ से बाहर निकलो। तुम देखते हो बाकी के प्लैनेट्स, हमें नहीं पता बाकी के प्लैनेट्स में लाइफ है या नहीं, हमें दिखी नहीं, बट श्योरली होगी। तुम अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हो, फिर बाकी के प्लैनेट्स देखे, तुमने देखा कितना बड़ा है, मैं कौन हूँ इसमें, मेरा क्या अस्तित्व है, और मेरी लाइफ में जब मेरा ही अस्तित्व नहीं तो मेरे पेपर का क्या अस्तित्व है, ठीक है। तुम उस चीज़ से बाहर निकलो, अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलो, तुम्हें दिखते है अपनी गैलेक्सी, अपनी मिल्की वे गैलेक्सी, बट वेट अ सेकेंड, और तुम देखते हो कितनी बड़ी है, और उसमें और कितने सोलर सिस्टम होंगे और कितने प्लैनेट्स होंगे जहाँ पे सारी सेम चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है। उस मिल्की वे गैलेक्सी से निकल के तुम बाहर आके देखो, तुम देखते हो ऐसे और बहुत गैलेक्सीज हैं। तुम्हें पता है कि एक यूनिवर्स में थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज हैं, उसमें बहुत गैलेक्सीज हैं, ठीक है। और एक ही गैलेक्सी में इतने स्टार्स, इतने प्लैनेट्स, तुम सन को देखते हो, तुम सन की चकाचौंध देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। उसके बाद तुमने इतने सारे गैलेक्सीज देखी, फिर तुम निकलते हो, तुम देखते हो ये नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये एक ही यूनिवर्स था, ऐसे और बहुत सारे यूनिवर्स हैं। अब तुम इमेजिन करो उस बड़े से यूनिवर्स में, उस इतनी सारी गैलेक्सीज में, उस इतने सारे सोलर सिस्टम में, उस इतने एक सोलर सिस्टम में, और उस एक प्लैनेट पे, अर्थ पे, उस एक कॉन्टिनेंट पे, उस एक कंट्री पे, उस एक स्टेट में, उस एक सिटी में, उस एक लोकेलिटी में, उस एक सोसाइटी में या कॉलोनी में, उस एक घर में, उस एक में तुम हो। क्या वजूद है तुम्हारा, क्या स्पेक है तुम्हारा। यू जस्ट अ स्पेक, यू जस्ट अ डस्ट इन दिस फेस ऑफ अर्थ, इन दिस फेस ऑफ यूनिवर्स। क्या मैटर करता है ये पेपर, क्या मैटर करते हैं एग्ज़ाम, क्या मैटर करती है लाइफ। कल हो आप, कल नहीं हो, डजेंट मैटर। चींटी से भी कम की औकात है हमारी। When you put things in perspective in life, you'll never be scared. अब दे के आना कल पेपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माँ की आंख, कुछ भी होए कल सब बढ़िया जाएगा, क्योंकि एक्चुअली फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम चीज़ों से डरते हैं, मीनिंग अटैच करते हैं, हमें फर्क पड़ता है, तो हम स्क्रू अप करते हैं। आता हमें सब है, थोड़ा बहुत तो पड़ा होगा। चीज़ों को रियलाइज करना सीखो, स्टार्ट पुटिंग लाइफ इन परस्पेक्टिव। व्हाट आर यू हेयर टू डू, हु आर यू,